हिंसा करने की बात को भी ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक में गलत पाया गया। लद्दाख के स्थानीय पत्रकार ने जो ऑल्ट न्यूज को भाषण का अनुवाद भेजा है, उसके अनुसार सोनम वांगचुक ने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई हिंसा के उलट लद्दाख को शांति के रास्ते से बदलाव की तरफ बढ़ने की बात की थी। भाषण के जिस हिस्से को लेकर वांगचुक पर आरोप लगाए हैं, उस पे वो कहते हैं, इतिहास हमें सिखाता है कि असली बदलाव अक्सर कीमत चुकाने वाला होता है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में लोगों ने बलिदान देकर बदलाव लाया, लेकिन दूसरों के उलट लद्दाख को हिंसा, पथराव या अराजकता का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर कई न्यूज चैनल ने सोनम वांगचुक के वीडियो को लेकर जो दावा किया, वो मोहम्मद जुबैर की फैक्ट चेक में गलत पाया गया। दोनों ही वीडियो में उन्होंने वो नहीं कहा जो कई चैनल और सोशल मीडिया पर दावा किया गया। बताते चले, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन 24 सितंबर को हिंसक हो गया था। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। उपद्रवियों ने लेह स्थित बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था। हालात पर काबू पाने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा था। सरकार ने इस हिंसा के लिए कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था और गिरफ्तार कर लिया था। संविधान ने अधिकार दिया है मुझे आंदोलन करने का, संघर्ष करने का। सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ बोलने का। पाकिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, सोनम वांगचुक उस सम्मेलन में गए थे, पर्यावरण के ऊपर था। भारत सरकार ने वीजा दिया ना, भारत सरकार ने वो दिया बना के, पासपोर्ट है। अगर ये उनके आदमी थे तो क्यों दिया पासपोर्ट तुमने? ये तो धन्यवाद सीजेआई साहब की मदद का कि उन्होंने मना कर दिया। 100 साल की बात छोड़ो, किसी अछूत को, किसी शूद्र को, किसी दलित को बनाओ आरएसएस का है हिम्मत? भैया सुप्रीम कोर्ट सीजेआई साहब से मैं कह रहा हूँ, सभी जजों से कह रहा हूँ, भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सोनम वांगचुकची गिरफ्तारी हा एक लोकतंत्राची हत्या आहे। म्हणजे तुम्ही काय सरकारवर सवाल करू शकत नाही हे समजून घ्यायचं। गोष्ट फक्त सोनम वांगचुकची नाही, गोष्ट है डेमोक्रेसीची, लोकतंत्राची। को वो हिंसा के लिए जिम्मेवार बता रहे हैं। वो व्यक्ति इस आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है, और आज सिर्फ लद्दाख का नहीं, वो व्यक्ति पूरे देश का एक हीरो। मतलब किसी भी तरह से ये जो सरकार का मूव है कि इनको एनएसए में बंद कर लो और इससे वायलेंस रुकेगा, बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल मैलाफाइडी है। हिंसा भड़काने की कोशिश, अरे भाई हिंसा भड़काने की कोशिश एक आदमी कर रहा था, चारों तरफ कैमरे थे, आपकी पुलिस थी, एक वीडियो तो होगा ना जहां वो हिंसा भड़का रहा होगा, एक वीडियो। जो व्यक्ती एज्युकेटेड सायंटिस्ट आहे, जो गांधीवादी तरीकेने आतापर्यंत आंदोलन करत आहे, आणि त्याच व्यक्तीला तुम्ही एनएसएच्या तहत तुम्ही गिरफ्तार केलं। सोनम वांगचुक जसा चांगला माणसाला तुम्ही गिरफ्तार केलंय, आणि जो बलात्कारी आहे, एक हत्यारा आहे, त्याला तुम्ही जमानतवर सोडलेला आहे। संत और डेरा सच्चा सौदा का चीफ गुरमीत राम रही, जो अपनी 2 साध्वियों से बलात्कार और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है, एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। असं वाटते सरकार उद्योगपतीला सपोर्ट करत आहे, कारण की लद्दाखमध्ये सगळ्यात मोठा सौर प्लांट तयार होणार आहे। ते तुम्ही स्वतः सोनम वांगचुकच्या जुबानी ऐका। आपने कभी सुना कि बीजेपी हिंदू विरोधी हो गए हो, हिंदू भजन का विरोध करते हो? जी हाँ, लद्दाख में कुछ ऐसा ही हुआ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने लद्दाख को 2019 में यूटी का दर्जा दिया, और जिसके लिए सब खुश हुए, और मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी बना। और यही नहीं, उन्होंने ये वादा भी किया कि लद्दाख के संस्कृति और प्रकृति को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, और इसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में पहले बिंदु की तरह घोषित किया। और लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए और सब ने उनको वोट देकर जिताया। यहाँ की हिल काउंसिल बीजेपी की बने। मगर अगले 2 साल में उन पर उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया, और फिर वो मुकर गए कि 6वां शेड्यूल आपको हम नहीं दे सकते। और इसीलिए मैं और लद्दाख के सारे लोग 3 साल से बार बार अनशन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, ये विनती करने के लिए कि आप अपना वचन निभाएं और लद्दाख को ये संरक्षण दें। 6ठी मित्रांनो, सोनम वांगचुक प्रत्ये थोडी पण तुम्हाला सहानुभूती असली तर त्याच्या सपोर्टमध्ये तुम्ही लाईक आणि शेअर जरूर करा। नमस्कार।